प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु। मैं पास्टर सुदर्शन आपको आज की प्रेज एंड वर्शिप में इनवाइट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें। प्रभु हमारा छूने वाला प्रभु है। आप उसका स्पर्श को आप महसूस कर सकते हैं। हम लोग गाएंगे छू लिया छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया छू लिया, यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। दिल था वीरान थल, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। मुझको पाकी जगी उन यीशु ने दी, मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई। रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई जमीन एक नया आसमां। घर खुला रूह में अभी आराम का, घर खुला रूह में अभी आराम का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम लोग ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन और हृदय को प्रभु की ओर उठाएं और उसको धन्य कहें। क्योंकि वही हमसे प्यार करता है, बिना शर्त के वो प्यार करता है।
प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है। हाँ पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा प्रेमी कोई नहीं है, आपके जैसा धर्मी कोई नहीं है, आपके जैसा न्यायी कोई नहीं है। हम आपके चरणों में आते हैं, हम दुआ करते प्रभु जी, जैसा आप प्रेम है, आपका प्रेम को हमें भर दे प्रभु, जिससे हम भी आपके जैसे प्रेम करने वाला बन जाए और प्रेम करें। तेरे प्रेम से भर दे मुझे, तू जैसा चाहे बना दे मुझे। यस लॉर्ड। मैं हूँ मिट्टी, तू है कुम्हार, तू जैसा चाहे आकार दे। मुझे तोड़ कर फिर से नया बना दे, मुझे तोड़ कर फिर से नया बना दे। बदल 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 मेरा जीवन, तू बदल। तेरे ही नम्रता से मुझको तू भर। तूने मुझसे प्यार किया, सूली पर अपना प्राण दिया, अपने लहू का मोल देकर तूने मुझको खरीद लिया। पापों की गुलामी से आजाद किया, पापों की गुलामी से आजाद किया। लिया तूने लिया मेरा सारा दंड लिया, दिया मुझे दिया आनंद जीवन दिया। थैंक यू लॉर्ड, हमें प्यार करने के लिए धन्यवाद, हमारे लिए सूली पर प्राण देने के लिए धन्यवाद, अपने लहू का मोल देकर हमको खरीदने के लिए धन्यवाद, पापों की गुलामी से आजाद करने के लिए धन्यवाद। तू जो कहे वो मैं सुनूं, तेरी आवाज़ पहचानूं,
तेरे पीछे मैं चलूं, हर पल तेरे संग रहना मैं चाहूं। तेरे प्रेम से भर दे मुझे, तू जैसा चाहे बना दे मुझे। मैं हूँ मीठी, तू है कुमार, तू जैसा चाहे आकार दे दे, मुझे तोड़ कर फिर से नया बना दे, मुझे तोड़ कर फिर से नया बना दे। बदल बदल तू बदल मेरा जीवन, तू बदल तेरे ही नम्रता से मुझको तू भर। थैंक यू लॉर्ड, आप ही हैं जो हमें बदल सकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा कुम्हार है और हम आपकी मिट्टी हैं, हम आपके हाथों में हैं। खुदावन परम पिता परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं हमें बना दे, और हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हम मान लेते हैं कि आप हमारा सृष्टि करता है, आपने हमें अद्भुत और भयानक रीति से बनाया। हम आपके सामने झुकते हैं और सजदा करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। पिता, आज अपने बच्चों से, अपने वचन से बातें कर। हम सब महिमा गौरव प्रशंसा केवल और केवल आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम लोग तो पढ़ देते हैं यूं ही, याकूब का पुस्तक उसका आखिरी अध्याय में आखिरी भाग में जो लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, एलिया भी तो हमारे सामान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और जब उसने प्रार्थना की तो 3.5 साल बारिश नहीं हुआ, फिर उसने प्रार्थना की तो फिर बारिश हुआ। तो प्रार्थना का सिस्टम को जानना है, तो उसका तह में जाना है आपको। तो भाई एलिया जिस प्रकार का प्रार्थना किया है वैसे असर दिखता है क्या हमारा? नहीं दिखता है। तो झांक के देखें कि वो प्रार्थना के पीछे उसमें क्या क्या कार्यकलाप है, क्या हुआ है। तो स्पिरिचुअल सिस्टम है उसके पीछे। हाँ, मांगो तो दिया जाएगा। अब लोग बच्चा के रूप में हम लोग इतना जानते हैं, लेकिन क्या बच्चा ही रहना है? हमको सयाना होना है, सही तरीके से बोला है। प्रार्थना में तो ये भी बोला है, अन्य जातियों के समान ऐसे तुम बकबक मत कर बोला है। ये सब चीज है, हमको जानना है। कई बार हमको प्रार्थना में मौन रहना पड़ता है, शांत उसकी उपस्थिति में बैठना पड़ता है और हम लोग मांगते हैं। कई बार हमको बोलना पड़ता है, कई बार हम लोग को कुछ चाहिए तो सिर्फ प्रेजिंग, स्तुति, महिमा, प्रशंसा में काम हो जाता है। तो कब क्या करना है उसको जानना चाहिए हमको। इस समय है। क्या आप इस दुनिया के साधारण मनुष्य के समान, संसार के साधारण लोगों के समान जीवन जीते हुए अपना जीवन को खत्म करना चाहते हैं, या परमेश्वर के लिए एक विशेष व्यक्ति बनना चाहते हैं? परमेश्वर एक सुंदर मौका को उत्पन्न किया है, एक सुंदर समय को दिया है कि आज हम प्रभु के लिए निर्णय लें और हम एक विशेष व्यक्ति बन जाएं। कैसे विशेष व्यक्ति बन सकते हैं? जब हम परमेश्वर का पुत्र यीशु को अपना उद्धारकर्ता,
मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का पुत्र को ग्रहण करने के द्वारा यीशु मसीह के वजह से हम भी परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहता है जो अपने देह को नष्ट करता है मैं उसको भी नाश कर दूंगा। ये नई वाचा के अंतर्गत में प्रभु कहता है तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब नई हो गई है। ये नई वाचा के अंतर्गत में है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पत्थर सा हृदय को निकाल के मांस का हृदय वहां देता हूँ, मैं बना देता हूँ और नई आत्मा में उत्पन्न करता हूँ। यहाँ हम नई वाचा के अंतर्गत में है प्यारो। हम लोग पुरानी वाचा के अंतर्गत नहीं है, हम विश्वास की वाचा के अंतर्गत में है। हम स्थिति कुछ भी हो, जब हम विश्वास करते हैं, हम अपने परमेश्वर को जब हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर को जब निहारते हैं, प्रभु कहता है उसके लिए सारे मार्ग करुणा का और सच्चाई का है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के समय में हम प्रभु की उपस्थिति में संगति करने के लिए आए और जितने हमारे साथ इस समय ऑनलाइन में जुड़ चुके हैं, हम यीशु मसीह के नाम से उन सबको स्वागत करते हैं। आइए हम प्रभु के संगति में जाएंगे, प्रभु के वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु को आदर करें, प्रभु को ऊंचा करें, उसका वचन को ऊंचा करें और प्रार्थना के साथ में प्रभु के वचन के करीब हम जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सच्चा परमेश्वर, आगम में ज्योति में निवास करें प्रभु यहोवा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपका प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, भलाई के लिए, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। हम मिट नहीं गए, यह आपकी महान करुणा का प्रतिफल है और प्रतिभोर आपकी दया नहीं होती जाती है लॉर्ड। हाँ प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड, आपने हमको जीवितों के बीच में जिंदा रखा है। इस सारे माहौल में आपका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, इस सारे वातावरण में आपका प्रेम हमारे ऊपर प्रदान किए हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस कोरोना वायरस के इस महामारी में आपने अपना भलाई को हम पर उंडेला है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। इस समय हम आपके वचन के नजदीक आते हैं लॉर्ड, आपके जीवन के वचन, आनंद जीवन के वचन के नजदीक आते हैं लॉर्ड। जिस वचन में जीवन है, ज्योति है प्रभु, उस ज्योति को लेने के लिए, जीवन को लेने के लिए हम आपके करीब आते हैं प्रभु। आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, वो प्रकाश हमें चाहिए प्रभु। आप हमें सहायता कीजिए, स्वर्गीय आशीष प्रदान कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ चुके हैं प्रभु, सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रत्येक का कान, समझ, हृदय यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, जिससे कि प्रभु आज का वचन प्रत्येक का जिंदगी के लिए आशीषित हो जाए प्रभु, प्रत्येक का जीवन के लिए स्वर्गीय आशीष को लेकर के आए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने आप को भी आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। आपका वचन का सेवकाई करने में पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता कीजिए, आपका अभिषेक मेरे ऊपर ठहरा रहे, आप मेरी अगुवाई कीजिए प्रभु। प्रार्थना करता हूँ हमारे विरुद्ध में शैतान का हर एक जुक्ति शक्ति योजना यीशु के नाम से खंडन करता हूँ लॉर्ड। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। ये उसका महान करुणा है, उसका प्रतिफल है मेरे प्यारो, जिसके वजह से आज हम जीवितों के बीच में जिंदा हैं। क्या आप आनंदित हैं? क्या आप प्रभु के प्रति धन्यवादी हैं या आप घबराए हुए हैं? मेरे प्यारो, जो परमेश्वर आपको जन्म से लेकर के इस घड़ी तक संभाला है, वरन मां के गर्भ से लेकर के इस समय तक आपको अगुवाई किया है, वही परमेश्वर आगे भी आपको संभालेगा, आपका सुधि लेगा,
और आपकी अगुवाई करके लेके जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में हम लोग जाएंगे और आज एक विशेष बात को मैं प्रभु का दास प्रभु की ओर से पवित्र आत्मा की सहायता से हम आपके पास लेकर के आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ वचन निकालेंगे भजन संगीता उसका 34 अध्याय, भजन संगीता और उसका 34 अध्याय उसका 14 वचन को पढ़ेंगे, माफ कीजिए 19 वचन को पढ़ेंगे। भजन संगीता 34 उसका 19 वचन। जिनके पास बाइबिल है निकाल लीजिए, और जिनके पास बाइबिल नहीं है कृपया ध्यान से सुनेंगे। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो है। हालेलुया। वचन एक सच्चाई को बता रहा है। आज हम लोग इस मानसिकता में जीते हैं, मनुष्य इस मानसिकता में जीता है कि मेरे ऊपर कोई भी विपत्ति ना आए, मेरे ऊपर समस्या बिल्कुल ना आए, मेरे ऊपर कोई भी विपत्ति बिल्कुल ना आए, बीमारी बिल्कुल भी ना आए। लेकिन प्रभु का वचन बाइबिल हमको इस बात को बताता है, इस सच्चाई को बताता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए। इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे तो आप सही रीति से जीने पाएंगे, आगे बढ़ने पाएंगे। तो यह सच्चाई है। यहां पर वचन में लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो है, लेकिन उसके नीचे में बड़ा सच्चाई लिखा है। इस सच्चाई से एक बड़ा सच्चाई नीचे में लिखा है, और वो बड़ा सच्चाई ये है, परंतु यहोवा उनको उन सब से छुड़ाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। यह हमारे लिए एक बड़ा सच्चाई है, बड़ा आनंद का बात है। हाँ मेरे प्यारो, ये हमारे लिए एक बड़ा सुसमाचार है। आज इवांजलिस्ट आपको सुसमाचार बताने के लिए प्रभु की ओर से आपके साथ ऑनलाइन जुड़ करके हम वचन का सेवकाई कर रहे हैं। और एक बार इस वचन को पढ़ते हैं। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से छुड़ाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक बार हम लोग जोर से प्रभु के लिए ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो, आज मैं आपको विपत्ति के बारे में बताना चाहता हूं। मनुष्य का जीवन का विपत्ति, मनुष्य कई एक विपत्ति से घिरा हुआ है। कभी भोजन का अभाव, यह भी विपत्ति है। कभी दुर्घटना, यह भी विपत्ति है। कभी बीमारी, यह भी विपत्ति है। कभी मुसीबत, यह भी विपत्ति है। कभी असफलता, यह भी विपत्ति है। कभी कोरोना वायरस जैसा महामारी, यह भी विपत्ति है। और इन सब विपत्ति के पीछे एक बड़ा विपत्ति है। और वो विपत्ति क्या है? वो विपत्ति मृत्यु है। वो विपत्ति मृत्यु है। मृत्यु मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा विपत्ति है। इस सच्चाई को जान लीजिए। आप चाहें या ना चाहें, एक ना एक दिन आपको मरना है। गरीब लोग अपनी गरीबी में मर जाते हैं, तो क्या धनी लोग हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं? धनी लोग भी, वो लोग
उनको भी मरना पड़ता है। जिनके पास भोजन का अभाव है, वो लोग भूख के वजह से वो लोग मर जाते हैं। तो जिनके पास भोजन का घटी कमी बिल्कुल नहीं है, बहुतायत का भोजन है, क्या वो लोग नहीं मरते? वो लोगों को भी एक ना एक दिन मरना होता है। मृत्यु सबके ऊपर अधिकार किया है, कोई मनुष्य को नहीं बख्शा है, वो चाहे धनी हो या गरीब हो, भूखा व्यक्ति हो या भोजन का बहुतायत पाने वाला व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या अनपढ़ व्यक्ति हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ बीमार व्यक्ति हो या उस बीमार व्यक्ति को इलाज करने वाला डॉक्टर हो, मृत्यु किसी को नहीं बख्शा है। हाँ मेरे प्यारो, मृत्यु के ऊपर कोई भी मेडिसिन, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी शक्ति कारगर नहीं है, उसके ऊपर विजय नहीं हुआ है। ये सच्चाई है, ये मनुष्य जीवन का सच्चाई है। हालेलुया। प्रत्येक मनुष्य को इस सच्चाई को जानना समझना आवश्यक है। आज हम चारों तरफ देखने को पाते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध में, एक जाति दूसरे जाति के विरुद्ध में किस बात को लेकर के पड़ गया है? मार डालूंगा। एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को घात कर रहा है, मार दे रहा है। एक जाति दूसरा जाति को मार दे रहा है, इनको मार डालो, खत्म कर दो। तो सवाल आता है, ये जो व्यक्ति, मारने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति को तो उसने मार दिया, तो सवाल ये है, क्या वो व्यक्ति नहीं मरेगा? जिसने उस व्यक्ति को मारा, क्या वो नहीं मरेगा? एक जाति दूसरा जाति को खत्म कर रहा है, मार दो इस जाति को, इस जाति को खत्म कर दो। तो सवाल आता है, ये जो मारने वाला जाति है, दूसरा जाति को तो मार करके खत्म कर दिया, क्या वो जाति नहीं मरेगा? वो जाति हमेशा के लिए जीवित रहेगा क्या? जिंदा रहेगा क्या? मेरे प्यारो, ये बात को आप जान लीजिए, आप मृत्यु के सामने बेबस हैं। आप किसी दुर्बल व्यक्ति के ऊपर अपना बल दिखा सकते हैं। एक व्यक्ति दूसरा को मार सकता है, एक जाति दूसरा को मार सकता है, लेकिन जान लीजिए आप भी मृत्यु के सामने कमजोर हैं, बेबस हैं, क्योंकि मृत्यु आपको भी मारेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मृत्यु का सच्चाई है। मनुष्य के जीवन के ऊपर ये विपत्ति मंडरा रहा है, और ये विपत्ति बड़ा भयानक खतरनाक विपत्ति है। मैं आपको प्रभु का दास इन वचनों में हो करके, सच्चाई में अगुवाई करके, मैं आपको आगे की ओर लेके जाना चाहता हूं। ध्यान से सुने। बाइबिल ही एकमात्र पुस्तक है जो मृत्यु के बारे में आरंभ से बताता है और संपूर्ण रीति से बताता है। कोई भी पुस्तक मृत्यु के बारे में आरंभ से नहीं बताता है और संपूर्ण रीति से नहीं बताता है। केवल परमेश्वर का वचन बाइबिल ही एकमात्र पुस्तक है जो मृत्यु के बारे में आरंभ से बताता है। मृत्यु का शुरुआत कैसे हुआ, किस तरह से मृत्यु ने अपना अधिकार, अपना दबदबा सब मनुष्य के ऊपर हुकूमत को किया, ये सारा बात बाइबिल बताता है। आइए हम वचन में से उन बातों को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ते हुए हम लोग आगे की ओर जाएंगे, ताकि हम परमेश्वर की सच्चाई को भली भांति से जान लें। मृत्यु का आरंभ जो है, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन में लिखा हुआ है। मृत्यु का जो आरंभ है, निकालिए वचन, निकाल लीजिए। उत्पत्ति 2 अध्याय 16 और 17 वचन।
फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कहकर आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल बेखटके खा सकता है। 17 वचन, परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष है उसमें से कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। यहां पर मृत्यु का बात स्पष्ट रीति से दिखाई दे रहा है। आप जो बाइबल को पढ़ते हैं, आप इस बात को अच्छी तरह से वचन के द्वारा जान सकते हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने उनके लिए वाटिका तैयार किया, और वाटिका तैयार करके आदम और हवा को बहुत सुंदर जगह में परमेश्वर ने रखा, और उनको एक आज्ञा दिया था। वो आज्ञा क्या है? सब पेड़ का फल बेखटके खा सकता है, लेकिन ये जो पेड़ है, बुरे और भले का ज्ञान देने वाला वृक्ष, इस पेड़ में से तू कदापि नहीं खाना। हालेलुया। जिस दिन खाएगा उस दिन तू अवश्य मरेगा। परमेश्वर ने आदम को मृत्यु नहीं दिया, परंतु परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया, और उस आज्ञा के साथ मृत्यु को परमेश्वर ने जोड़ दिया। जब तक मनुष्य उस आज्ञा को मानता तब तक वो नहीं मरता। जिस दिन और आज्ञा को नहीं मानेगा और फल को खा लेगा, मृत्यु सक्रिय हो जाएगा। आज भी हम विश्वासियों के लिए प्रभु इसी रीति से आज्ञा को दिए हैं। जब तक हम यीशु का आज्ञा को मानेंगे, आज्ञा मानने के द्वारा हमें जीवन मिलेगा, और जहां पर हम आज्ञा को तोड़ देंगे, आज्ञा तोड़ने के द्वारा मृत्यु सक्रिय हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आगे को देखते हैं किस रीति से शैतान सांप के अंदर में से होकर के हवा को फुसलाया और वो पेड़ का फल खाने के लिए उसने उसको बहला लिया, और हवा उस पेड़ का फल को खा ली। जब खा ली, वो जाकर के अपना पति को आदम को खिलाई। जैसे खिलाई, उसी समय से मृत्यु आदम और हवा के अंदर प्रवेश कर गया, सक्रिय हो गया, और मृत्यु ने अपना असर दिखाना आरंभ किया। क्या असर दिखाया? उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 8 वचन से जब आप आगे पढ़ेंगे, 5 वचन से जब आप आगे पढ़ते हुए जाएंगे, मृत्यु किस रीति से असर किया आप बेहतर रीति से जान सकते हैं। और उस दिन से मृत्यु मनुष्य को अपना कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, और मनुष्य को बेबस कर दिया। और आदम से लेकर के अब तक प्रत्येक मनुष्य मृत्यु में उनको मरना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी गांव का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो, उस समय से लेकर के अब तक मृत्यु किसी को नहीं बख्शा है, किसी को नहीं छोड़ा है। आदम 930 साल जीवित रहे, और 930 साल जीवित रहने के बाद उनको मरना पड़ा। आदम जीते जी अपनी आंखों के सामने 2 मृत्यु को उन्होंने देखा। एक,
उनका बेटा सेत का मृत्यु, हाबिल का मृत्यु को उन्होंने देखा। हाबिल का मृत्यु आदम के सामने हुआ और एक लेमेक ने किसी व्यक्ति को मार डाला। मर्डर शुरू हो गया, लोग एक दूसरे को मारना काटना शुरू किए और उस समय आदम अपनी आंखों के सामने मृत्यु को देख रहा है। ये बड़ा दर्दनाक और दुखद परिस्थिति है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका मृत्यु उसका परिवार को, उसका समाज को, ना केवल परिवार और समाज को वरन पूरा देश को दुख और दर्द देता है। हाँ मेरे प्यारो, मृत्यु उस समय से लेकर के अब तक सब लोगों को अपने चपेट में ले लिया, चपेट में ले लिया। तो बड़ा सवाल ये आता है, क्या मृत्यु का कोई भी समाधान नहीं है? क्या मृत्यु का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है क्या? या प्रत्येक मनुष्य इसी रीति से हमको मरना है? यदि आज कोरोना से बच गए तो कल और किसी बीमारी से, यदि कल एक बीमारी से बच गए तो दुर्घटना से। क्या मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है, कोई समाधान नहीं है? जी हां, मैं प्रभु का दास इवांजेलिस्ट प्रभु की ओर से आपके लिए एक बड़ा सुसमाचार को, बड़ा सच्चाई को प्रकट करता हूं। मृत्यु से बचने के लिए एक बहुत बड़ा समाधान परमेश्वर ने अद्भुत रीति से किया है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा समाधान परमेश्वर ने अद्भुत रीति से किया है और उस समाधान को आज मैं आपको वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आइए निकालते हैं इब्रानी उसका 9 अध्याय और उसका 27 वचन को। इब्रानी उसका 9 अध्याय और उसका 27 वचन मेरे साथ निकाल लीजिए। यहां पर वचन इस प्रकार लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत समाज के लोग, समुदाय के लोग इस बात को वो लोग विचार करते हैं, उनका ओपिनियन है कि मरने के बाद सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है। इस विचारधारा में वो लोग अपना जीवन को जी रहे हैं, वो लोग अपना जीवन को आगे लेके जा रहे हैं। मृत्यु के बाद और क्या है? और कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। इस रीति से सोचते हैं, विचार करते हैं और अपना ओपिनियन रखते हैं। मैं कई जगह जब प्रचार करने के लिए जाता हूं तो हम वहां पर एक सवाल को हम उनके सामने में रखते हैं कि आप मेरे को बताइए कि अंधकार और ज्योति दोनों लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? आप बोलिए कौन जीतेगा? मुझे जवाब मिलता है कि अंधकार और ज्योति लड़ने से ज्योति जीतेगा। एकदम सही बात है। अंधकार का सामर्थ्य नहीं है कि वो ज्योति के ऊपर प्रबल हो जाए, वरन ज्योति का ऐसा सामर्थ्य है कि वो अंधेरा को दूर कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर दूसरा सवाल हम ये कहते हैं कि झूठ और सच, ये दोनों लड़ने से कौन जीतेगा? आप बताइए कौन जीतेगा? मुझे जवाब मिलता है कि झूठ और सच लड़ने से सच जीतेगा, सच जीतेगा। हजारों झूठ मिल करके भी सच को दबाने नहीं पाएंगे, वरन एक सच हजारों झूठ को पर्दाफाश कर देगा, निकम्मा कर देगा, हरा देगा। इसीलिए हमारा भारतीय संविधान में जो लोगो है, उस लोगो में
लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, जितना सरकारी ऑफिसेस है वहां पर यह बात लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य का हमेशा जीत होता है। हाँ मेरे प्यारो, सच्चाई का हमेशा जीत होता है। आप किसके तरफ रहने वाले व्यक्ति हैं? ज्योति के तरफ या अंधकार के तरफ? आप किसके तरफ रहने वाले व्यक्ति हैं? झूठ के तरफ या सच्चाई की तरफ? प्रेज द लॉर्ड। अब तीसरा सवाल मैं इस बात को मैं पूछता हूं, मृत्यु और जीवन लड़ने से कौन जीतेगा? मृत्यु और जीवन लड़ने से कौन जीतेगा? जब यह सवाल मैं पूछता हूं, बहुतों के पास इसका जवाब नहीं है और वो लोग शांत हो जाते हैं। आप बताइए, वो लोग शांत हो जाते हैं। क्यों शांत हो जाते हैं? इसलिए शांत हो जाते हैं कि उनका मन में, दिल में यह बात बैठ गया है कि मृत्यु के ऊपर तो कोई विजय नहीं हो सकता है। कैसे विजय हो सकता है? मृत्यु ही जीतेगा, जीवन नहीं जीत पाएगा, क्योंकि सबको आखिरी में तो मरना है। सबको तो आखिरी में मृत्यु में मर जाना है। मृत्यु मनुष्य का जीवन का अंतिम दशा है। यह बात उनका मन में, दिल में बैठ गया है। मेरे प्यारो, आज जीवांजलिस्ट आपको बड़ा सच्चाई सुनाने के लिए आया है। मैं वचन में से आपको पढ़ाया, भजन संहिता उसका 34 का 19, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति आती तो है, यह सच्चाई है, लेकिन बड़ा सच्चाई यह है, सुन लीजिए, परमेश्वर उन सारी विपत्ति से उन्हें निकाल लेता है। मनुष्य के जीवन में मृत्यु का विपत्ति आता तो है, यह सच्चाई है, यह सच्चाई है, लेकिन बड़ा सच्चाई सुन लीजिए, बड़ा सुसमाचार सुन लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। उस मृत्यु के विपत्ति से परमेश्वर ही हमें छुड़ाता है और निकालता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल ही मृत्यु का समाधान का बात को प्रकट करता है। किस रीति से परमेश्वर ने मृत्यु को समाधान किया है, किस कार्य के द्वारा, कीमत चुकाने के द्वारा प्रभु ने मृत्यु का समाधान को पूरा किया है। बाइबल हमें इस बात को बताता है। तो आप इस बात को जान लीजिए कि मृत्यु मनुष्य के जीवन का अंतिम सच्चाई नहीं है। इस मृत्यु के बाद एक दूसरी दुनिया भी है, एक दूसरा जगत है, और उस जगत को कहा जाता है स्वर्ग, उस जगत को कहा जाता है नरक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मृत्यु के बाद ये दो स्थान है, स्वर्ग और नरक। प्रेज द लॉर्ड। आज इस बात को जब कईयों को बताया जाता है तो कई लोग इस बात को विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो लोग बोलते हैं, क्या आपने देखा है? मृत्यु के बाद किसी ने नहीं देखा है। कैसे बोल सकते हैं स्वर्ग है, कैसे बोल सकते हैं नरक है? किसी ने नहीं देखा है, तो किस दावे के साथ बोल सकते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग है या मृत्यु के बाद नरक है? जो कुछ है इसी धरती में, जो यहां पे खुशी भोग रहा है, आनंद से जी रहा है, शांति से जी रहा है, वो स्वर्ग को भोग रहा है। और जो इस धरती में दुख भोग रहा है, समस्या में से, बीमारी में से और गरीबी में से गुजर रहा है, वो नरक को भोग रहा है। इसी दुनिया में स्वर्ग नरक है, इस बात को बोलते हैं। हाँ मेरे प्यारो, ये सच्चाई नहीं है। मृत्यु के बाद ही स्वर्ग का दुनिया आरंभ होता है। मृत्यु के बाद ही नरक का भयानक दुनिया आरंभ होता है। कैसे? मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देकर के इसको समझाना चाहता हूं। लोग कई साल तक समुद्र के किनारे खड़े होकर के यही सोचते थे कि ये जो समुद्र है ये
दुनिया का आखिरी छोर है। इसके बाद में समुद्र जो दिखाई दे रहा है, उधर कोई दुनिया नहीं है, ऐसे सोचते थे। समुद्र किनारे लोग खड़े होकर के यही बात को विचार करते थे, चर्चा करते थे कि ये जो लाइन है ये दुनिया का आखिरी छोर है। इसके बाद तो समुद्र स्टार्ट हो गया, उधर और कोई दुनिया नहीं है, उधर कुछ भी नहीं है। यही विचार करते थे, सोचते थे और इसी विचार के अनुसार अपना जिंदगी जीते थे। लेकिन एक दिन अचानक एक व्यक्ति 7 समुंदर पार करके बहुत दूर से वो आ पहुंचा। और जब वो आ पहुंचा तो लोगों ने उसको देखा और उसको कहा, अरे भाई तुम कहां से आया, किधर से आया? तो उसने कहा, मैं समुंदर पार करके 7 समुंदर पार करके मैं पहुंचा हूं। तो लोगों ने कहा, 7 समुंदर पार करके, इसका मतलब क्या ये समुंदर के उस पार भी कोई दुनिया है? तो उसने कहा, हां, ये समुंदर के उस पार दुनिया है। और उस व्यक्ति का नाम है वास्को डा गामा। व्यक्ति का नाम है वास्को डा गामा। आप इतिहास में पढ़े हैं, वास्को डा गामा वो 7 समुंदर पार करके भारत देश में आता है। और जब भारत देश में आता है तो भारत देश के लोग ताज्जुब होते हैं और इस सोच में वो लोग आ जाते हैं कि हम लोग तो सोचते थे यही दुनिया का आखिरी छोर है, इसके बाद कोई दुनिया नहीं है, दुनिया यहीं पे आके खत्म हो गया, इसके बाद पानी ही पानी है। मेरे प्यारो, आज बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं। वास्को डा गामा आया और वास्को डा गामा आ करके भारत के लोगों को बताया कि ये दुनिया का आखिरी छोर नहीं है, ये समुंदर ये आखिरी एरिया नहीं है, समुंदर के उस पार एक दुनिया है, जो दुनिया और भी सुंदर है और बढ़िया है। वहां के लोग ऐसे हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे खाते, ऐसे जीते, ऐसे चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक उसी रीति से आज जो लोग सोचते हैं, आसमान की ओर अपनी नजर उठा कर देखते हैं, ये आसमान के उस पार कोई दुनिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहां कुछ तो नहीं है बोल करके ऐसे सोचते हैं। उनके लिए एक बड़ा सच्चाई मैं इवेंजलिस्ट बताना चाहता हूं। वो सच्चाई ये है कि उस दुनिया से, आकाश के उस पार, उस दुनिया से एक व्यक्ति आया, इस दुनिया में आया, पृथ्वी में आया। और जब वो व्यक्ति इस पृथ्वी में आया, उस दुनिया का बात को बताया, स्वर्ग का बात को बताया और स्वर्ग का महिमा को बताया, स्वर्ग का जीवन को बताया, आनंद को बताया, साथ में नरक का बात भी बताया। तब कईयों ने उसकी बात को विश्वास किया और उसका बात को विश्वास करके उसको ग्रहण किया। उस व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, आपको विश्वास करना है, मृत्यु के बाद एक दुनिया है, एक जीवन है। मृत्यु के बाद उस स्वर्ग का देश है, साथ में नरक है, नरक भी है। ये इस रीति से है। कई लोग ना आखिरी को जानते हैं, ना आरंभ को जानते हैं। ना आखिरी को जानने के द्वारा, आरंभ को नहीं जानने के द्वारा वो लोग दुविधा में अटके हुए हैं और उनका जीवन इसी दुनिया के जीवन में, सांसारिक जीवन में उलझ गया है, जिसलिए ना आखिरी को जानने पा रहे हैं, ना आरंभ को जानने पा रहे। मेरे प्यारो, प्रेज द लॉर्ड, आरंभ को भी नहीं जानने पा रहे। आरंभ कैसे? आज बहुत लोग अपने आप को बुद्धिमान तो बताते हैं, पढ़े लिखे बताते हैं,
साइंटिस्ट बताते हैं, लेकिन आरंभ का एक सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। कौन सा सवाल? मैं इस बात को पूछता हूं, प्रत्येक जनों को सच्चाई बताने के लिए इस बात को प्रत्येक को बता देता हूं। आरंभ किस रीति से हुआ? बहुत लोग इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए मैं एक सवाल को पूछता हूं। मेरे को एक जवाब चाहिए, मुझे एक जवाब दीजिए कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया? पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया? आज इस बात में बड़े बड़े बुद्धिजीवी ज्ञानवान लोग, वो लोग उलझ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं। जब परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं तो आरंभ का बात को भी नहीं जान पा रहे। आरंभ का बात जब उलझा हुआ है तो आखिरी का बात भी उनका मन में उलझ करके रह गया है, और वो लोग बोलते हैं इस दुनिया के बाद कोई दुनिया नहीं है। इसीलिए इस वर्तमान का जो जीवन है, ये वर्तमान का जीवन भी बड़ा द्वंद्व और उलझन भरा जीवन हो गया है। मेरे प्यारों, आप जो प्रभु को विश्वास करते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जान लीजिए परमेश्वर ही सब कुछ का आरंभ करने वाला परमेश्वर, और वही परमेश्वर आपके हाथ को थाम करके आगे लेके जाने वाला परमेश्वर है। वरन वो परमेश्वर कहता है, मैं मृत्यु तक तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं मृत्यु तक तुम्हें लेकर के चलूंगा। आपका जीवन कंफ्यूजन वाला जीवन ना रहे, आपका जीवन प्रभु के साथ, सच्चा परमेश्वर के साथ एक कॉन्फिडेंट वाला जीवन हो जाए, विश्वास का जीवन हो जाए। इसलिए जान लीजिए कि इस दुनिया के बाद एक नया दुनिया है, और वो दुनिया को बोलते हैं स्वर्गीय देश। स्वर्गीय देश मेरे प्यारों, तो स्वर्ग से एक व्यक्ति आया और उसने इस पृथ्वी पर सब लोगों को बड़ा सुसमाचार सुनाया। और वो बड़ा सुसमाचार क्या है? मृत्यु के ऊपर एक नया जीवन है, और वो यीशु मसीह है जो स्वर्ग से आया और यहां पे मृत्यु का समाधान किया, और मृत्यु का समाधान करके उसने अपने विश्वासियों के लिए मृत्यु के ऊपर विजय का जीवन को प्रदान किया है। प्रेज द लॉर्ड। रोमी उसका 5 अध्याय और उसका 21 वचन, उसका ऊपर से 16-17 से जब आप पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते 21 वचन जब आएंगे, वहां पे वचन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति के द्वारा पाप इस धरती में आया और सब लोग पापी हो गए। ठीक उसी रीति से एक व्यक्ति के द्वारा धार्मिकता इस धरती में आया, इस पृथ्वी पर आया, और उसकी वजह से बहुत लोग धर्मी ठहराए गए। प्रेज द लॉर्ड। ठीक उसी रीति से एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु इस पृथ्वी पर आया, और वो एक व्यक्ति है आदम, जिसके द्वारा पाप भी आया और मृत्यु भी आया। ठीक उसी रीति से एक व्यक्ति के द्वारा जीवन भी, मृत्यु के ऊपर मृत्युंजय जीवन इस पृथ्वी पर आया, और वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता और जीवन इस पृथ्वी पर आया। हाँ मेरे प्यारो, यीशु मसीह ने मृत्यु के साथ डील किया, मृत्यु के साथ डील करके मृत्यु को उसने समाधान किया। आपका मृत्यु, मेरा मृत्यु, सारे संसार का मृत्यु को यीशु मसीह अमरता का प्रभु, अनंत जीवन का कर्ता, उसने अपने ऊपर उठाया, और अपने ऊपर उठा करके वो क्रूस में बलिदान हो करके पाप और मृत्यु का सारा कीमत को चुका दिया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चुकाया उसने, मृत्यु में प्रवेश किया। 3 दिन 3 रात वो मृत्यु में प्रवेश किया। क्रूस में उसका मृत्यु हुआ और मृत्यु के बाद उसको जब कब्र में रखा गया, वो मृत्यु में 3 दिन 3 रात मृत्यु में रहा और मृत्यु के साथ उसने युद्ध किया। और जब मृत्यु के साथ उसने युद्ध किया, मृत्यु को उसने मार दिया, मृत्यु को उसने खत्म किया और मृत्यु को खत्म करके पुनरुत्थित होकर के जीवित हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना उसका 11 अध्याय और उसका 25 वचन में, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। ये वचन यीशु मसीह बड़ी सामर्थ्य रीति से बोलते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। प्रेज द लॉर्ड। केवल एक ही व्यक्ति है सारा संसार भर में, केवल एक ही व्यक्ति है जो मृत्यु के ऊपर विजय हुआ है, मृत्यु के ऊपर पुनरुत्थित हुआ है, और वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, मैं आपको आज प्रभु के वचन से सुसमाचार को बता रहा हूं। कोरोना वायरस क्या आपको डराएगा? मृत्यु का विपत्ति क्या आपके ऊपर प्रबल होगा? आपके लिए बड़ा सुसमाचार यह है कि मृत्यु के ऊपर विजय होने वाला यीशु मसीह आपको प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके लिए बड़ा मौका है, आज आपके लिए प्रभु ने समय दिया है कि उस यीशु को आप जान लें, पहचान लें, उसके कामों को जान लें, उसने जो कीमत अदा किया है उसका कीमत को समझ लें और उस यीशु को अपना जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। जो व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है, यीशु मसीह उसको बहुत बड़ा प्रतिज्ञा देते हैं, बहुत बड़ा प्रतिज्ञा देते हैं। क्या प्रतिज्ञा देते हैं? आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 11 अध्याय और उसका 25 वचन 26 वचन, ये दोनों वचनों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए फिर भी जी उठेगा। हालेलुया। और प्रत्येक जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। ये वचन मृत्युंजय यीशु मसीह का वचन है, जो मृत्यु के ऊपर खुद विजय हुआ है, उसका वचन है। और वो आज आपको बुला रहा है, आज वो आपको मौका दे रहा है कि आप उस यीशु को अपना प्रभु ग्रहण कर लें, अपने पापों से तौबा कर लें, मन फिरा लें, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार कर लें। आप मृत्यु के ऊपर विजय हो जाएंगे। आप मृत्यु के ऊपर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य से विजय हो जाएंगे। आइए और एक वचन को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 24 वचन को मैं पढ़ के सुनाता हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, प्रेज द लॉर्ड, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और ध्यान देंगे, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर प्रेज द लॉर्ड, पर मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है, करेगा नहीं वरन वो कर चुका है। हालेलुया। क्या आप यीशु को विश्वास करते हैं? क्या आप यीशु का वचन को ग्रहण करते हैं?
आपके लिए प्रभु की ओर से कितना बड़ा प्रतिज्ञा है, कितना बड़ा आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आपके लिए है, रिसीव कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए। कोरोना वायरस क्या आपको डराएगा? मृत्यु का विपत्ति क्या आपको डराएगा? मेरे प्यारो, आप मृत्यु के ऊपर विजय हुए प्रभु के साथ आप जीने वाले, आगे बढ़ने वाले, प्रभु का मार्ग में चलने वाले व्यक्ति हो जाएं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मृत्यु के बारे में और दो ठो बात बताती है। क्या बताती है? मृत्यु जो है, दो मृत्यु है। पहला एक शारीरिक मृत्यु, जो मृत्यु को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। हम ऐसे व्यक्ति को देखे हैं जो 140 साल तक जीवित रहा और 140 साल के बाद वो मर गया। हम ऐसे व्यक्ति को भी देखे हैं जो जस्ट एक दिन, जन्म होकर के एक दिन जीवन को देखा, एक दिन के बाद वो मर गया। ये शारीरिक मृत्यु है। बाइबल और बड़ी बात को बताती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के विश्वासियों, आप इस बात को जान लीजिए, बाइबल और एक मृत्यु को बताती है, वो है दूसरा मृत्यु। वो मृत्यु इस शारीरिक मृत्यु से और खतरनाक है। रेवलेशन, प्रकाशित वचन, उसका 20 अध्याय, उसका 14 वचन और 15 वचन। यहां पर वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। प्रकाशित वचन 20 अध्याय, उसका 14 वचन और उसका 15 वचन। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। 15 वचन। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में फेंक दिया गया। ये दूसरा मृत्यु है। 21 अध्याय, उसका 8 वचन ध्यान देंगे। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घृणितों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूगरों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये मृत्यु बहुत डेंजर, बहुत खतरनाक। मेरे प्यारो, पहला मृत्यु को हम लोग जानते हैं, दूसरा मृत्यु को बाइबल बता रहा है। कौन है जो हमको पहला मृत्यु से और दूसरा मृत्यु से, दोनों मृत्यु से बचाएगा? कोई नहीं, केवल एक ही जन है, केवल एक ही जन है जो पहला मृत्यु से भी बचाएगा और दूसरा मृत्यु से भी बचाएगा, और वो है यीशु मसीह। मेरा प्रभु है वो, आपका प्रभु है वो, सारे जगत का प्रभु है, वो बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए भजन संहिता 34 उसका 19 वचन में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति आती तो है। ये सच्चाई है, बड़ा सच्चाई ये है, परमेश्वर उन सारी विपत्तियों से उसे बचा लेता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु ग्रहण करता है, दो बड़े काम होते हैं, और दो बड़े काम मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला, वो व्यक्ति नरक का मृत्यु उसके लिए रद्द हो जाता है। हालेलुया। नरक का जो मृत्यु यानी कि दूसरा मृत्यु उसके लिए रद्द हो जाता है। दूसरा, यह शारीरिक मृत्यु जो है, यह शारीरिक मृत्यु भी पावरलेस हो जाता है, पावरलेस हो जाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी पुनरुत्थान के द्वारा इस शारीरिक मृत्यु को पावरलेस कर दिया है। पावरलेस को समझने के लिए मैं आपको छोटा सा बात बताना चाहता हूं। एक सांप को जब हम लोग देखते हैं तो डर लगता है। क्यों डर लगता है? कि वो सांप काटेगा,
काटेगा तो क्या होगा, ना जहर आएगा, जहर आएगा तो क्या होगा, जहर फैल जाएगा, जहर फैल जाएगा तो क्या होगा, मर जाएंगे। इसीलिए जब एक सांप को जब हम देखते हैं तो हमको डर लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस सांप के अंदर मृत्यु का ताकत है, मृत्यु का ताकत। लेकिन एक व्यक्ति उस सांप को पकड़ करके उसका जहर का दांत को जब तोड़ देता है तो उस सांप का मृत्यु का ताकत खत्म हो जाता है। अब वो सांप पावरलेस हो जाता है। वो सांप कई लोगों के लिए खिलौना बन जाता है, मनोरंजन करने वाला चीज बन जाता है। हम देखते हैं जो सपुए के बच्चे लोग हैं, सांपों को हाथों में पकड़ करके गले में लपेट करके घूमते रहते हैं, क्योंकि वो बच्चा के लिए वो सांप पावरलेस हो गया है, खिलौना बन गया है। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति यीशु को प्रभु ग्रहण करते हैं, ये शारीरिक मृत्यु भी पावरलेस हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वरन ये शारीरिक मृत्यु जो है ये लाभ में कन्वर्ट हो जाता है, लाभ में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? फिलिपी उसका 1 अध्याय 21 वचन में पौलुस इस बात को कहता है, जीना मेरे लिए मसीह है, जब तक मैं जीऊंगा मसीह के लिए जीऊंगा, जिसने मुझे नया जीवन दिया, उद्धार दिया, मुझे पापों से छुटकारा दिया, उसी का सेवा करते हुए जीऊंगा। जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ का बात है। हालेलुया। एक बड़ा लाभ, बड़ा लाभ कि मैं जब मर जाऊंगा इस जगत से, इस दुखद दुनिया से, इस समस्या से भरा हुआ दुनिया से मैं एक बड़ा लाभ को पाऊंगा। इस दुनिया से मैं उस दुनिया चला जाऊंगा, स्वर्ग देश चला जाऊं। ये मेरे लिए बड़ा लाभ है। इसलिए जान लीजिए, जो यीशु को प्रभु स्वीकार किए हैं, आप प्रभु के विश्वासी, आपके लिए मृत्यु हानि का कारण नहीं है, लाभ का कारण है। इसलिए मृत्यु को आपको डरना नहीं है। हालेलुया। वरन यीशु मसीह ने पुनरुत्थित होकर के मृत्यु को एक नया बात में कन्वर्ट कर दिए हैं। मृत्यु को प्रभु ने नींद के साथ परिवर्तित कर दिए हैं। नींद है वो, विश्राम है वो। आइए पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन। 1 थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन। यहाँ पे क्या 14 वचन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, इसलिए परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं। यहां पर मृत्यु का बात विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा मेंशन ही नहीं किया है, क्योंकि मृत्यु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहां पर पवित्र आत्मा मृत्यु को मेंशन भी नहीं किया है। किस बात को मेंशन किया है? इसलिए परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। हालेलुया। इसलिए जान लीजिए कि आपके लिए प्रभु ने मृत्यु को नींद में कन्वर्ट कर दिए हैं। आपको प्रभु मृत्यु की छाया से निकाल करके जीवन के छाया में ले आए। इसलिए मृत्यु आपके लिए हानि का बात नहीं है, मृत्यु आपके लिए लाभ का भाग है, आशीष का भाग है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। प्रभु के विश्वासियों के लिए मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूं। जो यीशु को विश्वास करते हैं, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किए हैं, आप प्रभु के हैं,
आप यीशु के हैं, इसलिए आपके लिए मैं ये वचन को पढ़ना चाहता हूं। कुलुस्सी उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन। क्योंकि तुम तो मर चुके हो। बड़ा अद्भुत बात है, हम तो जिंदा हैं, लेकिन वचन बोल रहा है तुम तो मर चुके हो। तुम तो मर चुके हो। कब हम मरे? कौन सा दिन हमारा मृत्यु हुआ? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, आप इस बात को जान लीजिए। रोमी उसका 6 अध्याय उसका 1 वचन से जब आप आगे पढ़ेंगे, वहां पर बपतिस्मा का बात लिखा हुआ है। यह बपतिस्मा स्वर्गीय विधि है। जब आप यीशु को प्रभु ग्रहण किए और प्रभु ग्रहण करके स्वर्गीय विधि को आत्मा सच्चाई से पूरा किए, तो जब बपतिस्मा आपने लिया, बपतिस्मा में जब आप पानी के अंदर डूबे, पानी में डूबने के द्वारा वहां पे आपका मृत्यु हो गया है। हालेलुया। वहां पे आपका मृत्यु खत्म हो गया है। अब मृत्यु आपके ऊपर अपना अधिकार नहीं कर सकता। अब मृत्यु आपके ऊपर राज नहीं कर सकता। मृत्यु का कोई ताकत नहीं कि वो आपको डरा सकता है। मृत्यु का कोई बल नहीं कि आपको भयभीत कर सकता है। हालेलुया। आप प्रभु के हैं। जिस दिन आप बपतिस्मा लिए, पानी में जब अंदर घुसे, वहीं पर आपका मृत्यु हो गया। आप दफन हो गए। और जब पानी से आप निकले, पानी से निकलने के द्वारा आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य से पुनरुत्थित होकर के नया जीवन के साथ में निकले हैं। हालेलुया। इसलिए यहां पे कुलुस्सी उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन में लिखा है, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा इतना बड़ा विपत्ति, जो विपत्ति आदम से आरंभ होकर के मनुष्यों को डराया, भयभीत किया, सबको खत्म करते करते आया, इतना बड़ा विपत्ति को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से समाधान किया। अद्भुत रीति से समाधान किया है। अमरता का प्रभु, अविनाशी प्रभु यीशु मसीह मेरा मृत्यु को, आपका मृत्यु को, सब लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, उनका मृत्यु को अपने ऊपर उठाया और उठा करके क्रूस में बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ है। हालेलुया। यीशु को विश्वास करने वाले विश्वासियों के लिए मृत्यु उनका हानि नहीं कर सकता। ना शारीरिक मृत्यु उनको हानि कर सकता है, ना दूसरा मृत्यु उनको क्षति कर सकता है। हाँ मेरे प्यारो, आज आपके लिए मौका है। यदि आप यीशु को प्रभु नहीं स्वीकार किए हैं, प्रभु का दास का वचन आपका हृदय को स्पर्श किया है, आपका आत्मा से बात किया है, आज आपके लिए समय है। अपने पापों से मन फिरा लीजिए, यीशु को अपना प्रभु ग्रहण कर लीजिए। आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, आपका जीवन मृत्यु से पार हो जाएगा और आप यीशु मसीह में आनंद जीवन पाएंगे। लास्ट में एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 12 वचन। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 12 वचन। आइए मेरे साथ निकालिए। 11 और 12 दोनों वचन को पढ़ेंगे। वह साक्षी यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है।
जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास वह जीवन भी नहीं है। हाँ मेरे प्यारों, आपके पास यीशु मसीह है, आपके हृदय में यीशु है, तो आपके पास आनंद जीवन है। यदि आपके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं है तो आपके पास जीवन नहीं है, जीवन नहीं है। आज सोचें, आज विचार करें, प्रभु का समय को, दिया हुआ अनुग्रह को अपने जीवन के लिए स्वीकार कर लें। आइए प्रभु के पास चलें, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मान सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। प्रभु आप हमारा प्रभु हैं, परमेश्वर हैं, धन्यवाद देते हैं। जिस समस्या में से, विपत्ति में से हम गुजर रहे थे, उस समस्या से, उस विपत्ति से हमें निकालने के लिए, बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए आपने योजना बनाया, आपने पहल किया, आपने कदम उठाया। धन्यवाद प्रभु। और आपके कदम उठा करके प्रभु आपने हमारे पापों को, हमारी मृत्यु को, ना केवल पाप और मृत्यु, हमारी बीमारी को, हमारे श्रापों को अपने ऊपर उठाया और क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, कीमत को चुकाया। यीशु आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हुए, इसलिए हम धन्यवाद देते लॉर्ड। यीशु आप मृत्युंजय प्रभु हैं। आज जितने जन प्रभु आपका वचन को सुने हैं, प्रभु मृत्यु का भय जिनके ऊपर प्रबल हो रहा है, मृत्युंजय यीशु मसीह के नाम से मृत्यु का भय को प्रहार करता हूं, आउट करता हूं लॉर्ड। जितने जन आज वचन सुने हैं, आपका वचन को विश्वास किए हैं, यीशु आपके लिए हृदय खोले हैं, आज उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं लॉर्ड। यीशु आप उनके हृदय में प्रवेश कीजिए, अधिकार कीजिए, आप उनका प्रभु और राजा बनिए, उनको मृत्यु से पार करके अनंत जीवन के जिंदगी में खड़ा कीजिए लॉर्ड, अगुवाई कीजिए लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूं आपके कलीसिया, आपके विश्वासियों के लिए लॉर्ड, जिन्होंने आपको अपना प्रभु ग्रहण किया है। यस लॉर्ड, आज मृत्यु के ऊपर आपका सामर्थ को वचन के द्वारा सुने हैं। पवित्र आत्मा प्रत्येक का आत्मा को उभारिए कि आनंद जीवन का आनंद उनके हृदय में से उमड़ने पाए, बहने पाए। आनंद जीवन का गवाही उनके जिंदगी में से चमकने पाए। आनंद जीवन का दाता यीशु मसीह का सेवकाई करते हुए, महिमा करते हुए, प्रभु का वचन को मानते हुए जीवन को जीने पाए लॉर्ड। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आप अपने लोगों के संग साथ में हो लीजिए प्रभु, और प्रत्येक को प्रभु आपके सेवा में, मार्ग में प्रभु परमेश्वर अगुवाई करते हुए प्रभु आपके राज्य में आगे बढ़ाइए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपने प्रार्थना सुना, प्रत्येक को आशीष अनुग्रह प्रदान किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।